हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप सभी को मेरे सभी पुराने वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर करें और इस वीडियो को भी देखने के बाद आप सभी को अच्छा लगे, पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। बिल्कुल। उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, प्रारंभ में होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद होता है। बस दोनों में यही अंतर है कि उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल 40 प्रश्न को देखेंगे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित। प्रश्न नंबर 1, उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए शब्द के आदि में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आदि का मतलब प्रारंभ से है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समास, बी अवयव, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। देखिए यहाँ पर शब्द के अंत में कहा गया है और यहाँ पर आदि मतलब प्रारंभ में कहा गया था, तो आदि में आता है वह उपसर्ग होता है और अंत में आता है वो प्रत्यय होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। प्रश्न नंबर 3, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, बी त, सी प्रक और डी आत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्र उपसर्ग प्रख्यात में लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, प्रति उन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यु और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। अगर इसे अलग करें तो उत्पन्नमति होगा, जिसमें प्रति जुड़ने पर प्रति उत्पन्नमति बन जाता है, प्रति उपसर्ग जुड़ने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है प्रति। प्रश्न 5, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर गमन का उल्टा बनाना है। गमन मतलब जाना होता है और जाने का उल्टा हमें बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए उप, बी आ और सी प्रति और डी अनु। तो गमन का हम उल्टा करेंगे तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर बी आ। गमन में जाना और आगमन, जब इसमें आ उपसर्ग जुड़ जाएगा गमन में तो आगमन होगा, तो आगमन का मतलब होता है आना। तो इसका गमन का उल्टा विलोम होगा उपसर्ग लगने के बाद आगमन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है आगमन। प्रश्न नंबर 6, निर्वासित में प्रत्यय है। ऑप्शन ए ईक, बी नी और सी सीत, डी ईद। यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, मतलब जो अंत में लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईद प्रत्यय। निर्वास में ईद प्रत्यय लगने के बाद निर्वासित बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है ईद। प्रश्न नंबर 7, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए का, बी ईक, सी आक और डी अक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 8, अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करें। यहाँ पर स्त्रीवाचक बनाना है। ऑप्शन ए ईक, बी ई, सी आ और डी ई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ।
स्त्रीवाचक बनाएंगे तो यह बन जाएगा अनुजा। प्रश्न 9, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए ई, बी अ, सी ई और डी इक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ। इसमें अ प्रत्यय लगेगा तो यह बन जाएगा सुता। प्रश्न नंबर 10, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना है? ऑप्शन नंबर ए नी, बी अनु, सी अ और डी कु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग होगा तो यह बन जाएगा अस्पृश्य। प्रश्न नंबर 11, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन ए प्र, बी, परा, सी, परी और डी प्रति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रति। इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है कुल शब्द में तो यह बन गया है प्रतिकूल। प्रश्न नंबर 12, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ऑप्शन ए दूर, बी अति, सी नीर और डी है अन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति। अति उपसर्ग लगने पर यह बन जाएगा अत्याचार। ऑप्शन नंबर 13, प्रश्न 13 है, निम्न में कौन सा शब्द क्रीदन प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू, डी कृपालु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिकाऊ। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए दिखावा, सी चढ़ावा, सी लावा और डी है भुलावा। यहाँ पर आवा प्रत्यय नहीं है पूछा गया है। अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए दिखावा में भी आवा प्रत्यय जुड़ा है, मतलब दीख में दिखा आवा जुड़ा है तो दिखावा बन गया, और इसमें भी चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और भुलावा में भी जुड़ा है। बच गया हमारा ये लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लोग, बी गण, सी वर्ग, डी प्रेस। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है पूछा गया है। लोग भी एक समूह को दर्शाता है, गण भी, गण का मतलब लोग ही होते हैं, ये भी एक समूह को दर्शा रहा है। वर्ग एक विशेष समुदाय को ही वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रेस। प्रेस में समूहवाचक नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है प्रेस। प्रश्न नंबर 16, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ऑप्शन ए अ, बी आ, सी अप और डी परी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था में अ उपसर्ग लगाएंगे तो यह जस्ट उल्टा बन जाएगा, व्यवस्था का उल्टा अव्यवस्था। प्रश्न 17, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए विकल्प, बी अलग, सी पुलक और डी धनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। धन में ईक प्रत्यय लगा हुआ है तो धन में ईक प्रत्यय लगने के बाद यह बन गया है धनिक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी धनिक। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पर प्रत्यय को पहचानना है। ऑप्शन ए सागर, बी नगर, सी अगर मगर, डी जादूगर। ये तीनों ऑप्शन में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यय लगा हुआ है, वो भी गर प्रत्यय। तो जादू में गर प्रत्यय लगने के बाद बन गया ये जादूगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उपकार, बी लाभदायक, सी पढ़ाई, डी अपनापन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 20, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए
अ, बी अन, सी औ और डी अनु। तो वाद में उपसर्ग लगा हुआ है अनु, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनु। प्रश्न नंबर 21 निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए नी, बी नीह, सी नीर और डी नीरी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीर। इसमें नीर उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 22 हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 42 और डी है 50। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 42। प्रश्न 23 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है क्रिया। प्रश्न नंबर 24 निम्न पद ईक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है ऑप्शन ए दैविक, बी सामाजिक, सी भौमिक और डी है प्रक्षिक। ऑप्शन ए इसमें भी दैव धन ईक प्रत्यय लगा है तो दैविक हुआ है, बी समाज में ईक प्रत्यय लगने में सामाजिक और भौमिक में भी ईक प्रत्यय लगा हुआ है तो भौमिक बनाइए। अब बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसे अलग करेंगे तो प्रक्ष कोई शब्द नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है प्रक्षिक। प्रश्न 25 किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ऑप्शन ए अभियोग, सी व्यायाम, सी अपनापन अपमान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो इसमें किसी भी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26 बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए बे, बी इन और सी बेई और डी है बेन। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बे। इंसाफी में बे उपसर्ग जुड़ने के बाद बे इंसाफी बना हुआ है। प्रश्न 27 निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है ऑप्शन ए सुयोग, बी विदेश और सी अत्यधिक और डी है सुरेश। अगर हम देखेंगे उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सुरेश। सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है और इसमें उपसर्ग नहीं है। योग में सु उपसर्ग जुड़ने से सुयोग बना है और देश में वी उपसर्ग जुड़ने से विदेश और अधिक में अति उपसर्ग जुड़ने से अत्यधिक बना हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुरेश। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 28 बहाव शब्द में प्रयुक्त शब्द कौन सा है ऑप्शन ए बह, बी हाव और सी आओ, डी आवा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आओ। प्रश्न नंबर 29 विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए विज्ञ, बी ज्ञान, सी वी और डी अन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी। ज्ञान में वी उपसर्ग जुड़ने से विज्ञान बना हुआ है। प्रश्न नंबर 30 चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए ची, बी चीर और सी यू और डी आयु। इसमें आयु में चिर उपसर्ग लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है चीर। प्रश्न नंबर 31 धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धू और बी धुन, सी ला और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ला। धुंध में ला प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो यह बना हुआ है धुंधला। प्रश्न 32 दो हर्ता में प्रत्यय का चयन करें ऑप्शन ए हर्ता, बी हर, सी हत और डी हारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर्ता। दोष में हर्ता प्रत्यय लगने के बाद दो हर्ता बना हुआ है यहाँ। प्रश्न 33 किस शब्द में उपसर्ग नहीं है
यहाँ पर उपसर्गों को पहचानना है। ऑप्शन ए अपवाद, बी पराजय और सी प्रभाव और डी है ओढ़ना। ऑप्शन ए अपवाद में अप लगा हुआ है, यहाँ पर उपसर्ग अप लगा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो भी इसका आंसर नहीं है। और पराजय, इसमें ज में परा उपसर्ग लगा हुआ है, भाव में परा उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखते हैं हमारा अंतिम ऑप्शन डी, इसमें ओढ़ना, तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 34, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, बी सन, सी सम्स, डी संत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सम। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हुआ है सम। प्रश्न 35, पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन ए पुरस, बी पुरह, सी पुरा और डी पुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरह। प्रश्न 36, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नथ, बी अ और सी अ और डी अवन। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अव, उपसर्ग लगने के बाद न से यह बना हुआ है अवनत। प्रश्न नंबर 37, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, बी ई और सी धानी और डी है आनी। यह सावधान शब्द है और सावधान शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने के बाद, मतलब बड़ा वाला ई इसमें जोड़ेंगे तो बड़ा वाला ई जोड़ने के बाद यह बन जाएगा सावधानी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है ई प्रत्यय जोड़ने के बाद यह सावधान से सावधानी बना हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस पद की रचना प्रत्यय हुई है? ऑप्शन ए अतियुक्ति, बी प्रख्यात, सी आगमन, डी बचपन। यहाँ पर प्रत्यय से पूछिए, अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में भी अतिउपसर्ग है, बी में प्रउपसर्ग है और सी में अउपसर्ग है। बच गया ऑप्शन नंबर डी इस बचपन। तो यहाँ पर बचपन में इसकी रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन 39, प्रश्न नंबर 39, हाजिर शब्द को विलोमार्थी उल्टा बनाने, यहाँ पर विलोमार्थी बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए अ, बी बिला, सी गैर और डी अल। यहाँ पर हाजिर है उसको उल्टा बनाना है विलोम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैर। तो गैर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो यह बन जाएगा गैर हाजिर। प्रश्न नंबर 40, अंतिम प्रश्न है हमारा, पाठक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए अक, बी यक, सी ठक और डी का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक प्रत्यय। पाठ में अक प्रत्यय लगने के बाद यह बना हुआ है पाठक। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट में बताएं कि कैसा रहा वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और प्रैक्टिस के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।